question is most interesting and most time it can ask in any interview round by your interviewer. So guys, please understand it with your copy and pen, and please watch this video till the last, and I hope you understand it, this question. First of all, we have to know about the problem statement of our question. The problem statement says that we have a problem like an array and there is a sum. तो हमें गिवन होगा एक एरे और एक सम, और हमें प्रिंट करना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे दैट सम्स टू के। मतलब जिस एक ऐसा सब एरे हमें लॉन्गेस्ट रिटर्न करना है जिसका सम के हो। अब मतलब क्या है इसका, उसको हम देखते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के दो वेरिएशन भी हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे दो वेरिएशन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो है एक एरे है, ओके। एंड या बहुत टाइम हो गया, मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक एरे है, एरे हमारा अगर देखा जाए तो एरे क्या है, 1 2 3 1 1 1 1 4 2 3 लाइक दिस एन एरे। अब हमें क्या करना है, और हमें के दे रखा है इसमें 3। हमें निकालना है एक सब एरे लॉन्गेस्ट जिसका सम इक्वल्स टू के हो, ठीक है। अब सब एरे क्या होता है, सबसे पहले सब एरे समझने की ज़रूरत है कि अगर जिनको नहीं पता तो उन्हें समझने की ज़रूरत है सब एरे होता क्या है। सब एरे बेसिकली क्या होता है, एक कॉन्टिग्यूअस एरे कहते हैं हम सब एरे, ठीक है। मतलब अगर हम इस पूरे एरे को ले लें, ये भी एक सब एरे होगा इस एरे का। अगर हम 1 2 3 को ले लें, ये भी एक सब एरे होगा। अगर हम 3 1 1 1 को ले लें, ये भी एक सब एरे होगा, ठीक है। अगर इतने को ले लें तो भी एक सब एरे होगा। अगर हम इतने को ले लें तो भी एक सब एरे होगा, इतने को ले लें तो भी एक सब एरे होगा। लेकिन अगर हम 1 2 1 को ले लें, क्या ये एक सब एरे होगा? नहीं, नॉट एट ऑल, ये एक सब एरे नहीं होगा। ये सब सीक्वेंस तो हो सकता है लेकिन ये सब एरे नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही डिफरेंस है सब एरे और सब सीक्वेंस में। तो हमें सब एरे जनरेट करना है इस तरीके का लॉन्गेस्ट जिसकी सम के इक्वल हो और हमें लेंथ निकालनी। तो यार ऐसे सब एरे तो बहुत सारे हो सकते हैं जिनका सम के इक्वल हो, लेकिन हमें कह दिया गया है कि भाई आपको क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट वाला निकालना है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई अगर मैं ले लूँ 1 3 1 1 1, तो यार ये भी तो लॉन्गेस्ट है ना, है, लेकिन क्या लेंथ वो है? नहीं, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देखनी है। तो इसके लिए हम क्या क्या सॉल्यूशन किस किस तरीके से कर सकते हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर हम ब्रूट फोर्स सोचें, ठीक है, कि ब्रूट फोर्स लिए हम सोचते हैं कि भाई आखिर हम इसे कर कैसे सकते हैं, तो माइंड में क्या आता है, क्या कर सकते हैं। अगर नॉर्मल देखें तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम कह सकते हैं कि भाई ऐसे करते हैं कि जनरेट कर लेते हैं सारे सब एरे, पहले सारे सब एरे जनरेट कर लेते हैं और सम निकाल के चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से उसके इक्वल है के, और जो उनमें से लॉन्गेस्ट होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना, गलत ही नहीं है। क्या आप सही रहो कि भाई सारे जनरेट करते हैं, सवेरे निकालते हैं, फिर सम करते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे जाएगी, वो सब कैसे होगा, तो उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने कंसिडर करा 1 2 3 1 1 1 1 4 2 3, ठीक है। तो अगर हम देखें हमने क्या करा, हमने क्या भाई चल अगर हमें सबका लेना है तो हमने क्या भाई एक तो आई पॉइंटर बना लेते हैं और एक क्या बना लेते हैं, एक हम अपना जे पॉइंटर बना लेते हैं, है ना। और आई और जे इनिशियली हम एक पे ही रखेंगे क्योंकि इंडिविजुअली भी तो एक सब एरे ही हुआ है ना। हाँ जी, तो हमने क्या किया कि भाई हमने रखा आई को इक्वल्स टू 0 टू n, एंड जे को रखा हमने आई इक्वल्स टू n, ठीक है। और एक हमने क्या ले लिया, एक हमने ले लिया सम वेरिएबल, और हमने क्या कहा कि आई से लेके जे तक का सब एरे बना ले, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल ले लिया के और उसको हमने आई के इक्वल रख के टू जे तक का वेरिएबल बनाने का करा, और हम उसमें क्या करते गए, सम को प्लस इक्वल्स टू एरे के करते गए और
चेक करते गए कि भाई कहीं पे क्या हमारा s इक्वल्स टू के तो नहीं हो गया, जो हमारा ओवरऑल सम है। अगर हो गया तो हम क्या करेंगे, हम अपना लेंथ को रिटर्न कर देंगे मैक्स ऑफ लेंथ से किसकी, j माइनस आई माइनस वन, है ना। बिल्कुल बात सही है। लेकिन यार ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखें इस प्रॉब्लम की क्या आई, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई कि हमें जो है 3 लूप्स लगाने पड़ रहे हैं, और वो तीनों लूप्स क्या है, हमारे नेस्टेड लूप्स है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस इज एन क्यूब। क्या ये अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? नहीं यार। क्या हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल यार। तो इम्प्रूव करने की बात आई माइंड में, ठीक है। तो फिर से हम एरे बना लेते हैं, है ना। क्या ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या लगता है यार? हम सोच रहे थे कि भाई हमने क्या करा, हमने आई पॉइंटर यहाँ रखा और हमने जे पॉइंटर भी यहीं रखा, लेकिन के पॉइंटर क्या कर रहे हैं, के पॉइंटर में हम ये बस इतना कर रहे हैं कि आई टू जे जा रहे हैं। क्या इसकी कोई ज़रूरत है? आई थिंक नहीं है यार, ज़रूरत तो नहीं है ना। क्या हम डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं ना के? हाँ बिल्कुल जा सकते हो। कैसे सर? ऐसे, जैसे कि अगर आप सोचो कि आपने क्या करा, आपने सिंपली लूप लगाया आई ज़ीरो से लेके एन तक का, यहाँ आपने सम वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और यहाँ आपने क्या करा, यहाँ आपने ज़ीरो, ये तो हमारा आई के इक्वल ही रहेगा हमेशा, टू एन, और आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सम को ऐड करते जाना है और चेक करते जाना है। जहाँ पे इक्वल हो गया उसकी लेंथ को आप पहले की तरह कैलकुलेट कर लोगे। हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन अब भी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई? अगर हमने अब भी देखी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी आ रही है एन स्क्वेयर। क्या ये एक अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है? नहीं। क्या हम इसे और फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं? माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चन। बिल्कुल यार, क्योंकि हमें तो हमेशा बेस्ट पे जाना है ना। और आप जब इंटरव्यू के टाइम पे होगे तो इंटरव्यूअर भी चाहेगा कि आप बेस्ट सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बेस्ट सॉल्यूशन बेसिकली अगर हम बात करें तो यार, अब हम मैं बेस्ट सॉल्यूशन पे आ रहा हूँ, है ना। बेसिकली सोचो कि यार ये एक एरे है, ठीक है, ये एक एरे है। अगर हम कहें कि यार ये एरे का सम, ठीक है, ये एरे का सम एक एक्स है, लेट एक्स, ठीक है, और हमें ये पता है कि यहीं में से कहीं जो है हमें किन्हीं दो का सम हमारे के इक्वल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा बचा हुआ एरे है उसका हम कह सकते हैं कि यार उसका सम कितना होगा, एक्स माइनस के। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सही बात है ना। सही बात है, नहीं है? बिल्कुल है यार, ठीक है। यार इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम प्रीफिक्स सम, ठीक है। यार बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ना। तो ज़रूर लास्ट तक देखें, है ना। इसी चीज़ को हम कहते हैं प्रीफिक्स सम, कि हम क्या करा कि हमारे पास हमने टोटल का सम निकाल लिया, टोटल के सम के बाद जो हमारे पास सम है, जो हमें सम चाहिए, अगर उसको हम हटा दें और उसके बाद हमारे पास उतना सम है जितना हमारे पास होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी वो भी लाई करेगा। कुछ इस टाइप से ही है, ठीक है। तो जैसे ड्राई रन के साथ इसको समझेंगे यार, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, है ना। तो 1 2 3 1 1 1 4 2 3, ओके, ये क्वेश्चन है ना। अब हमने क्या ले लिया यार, इसके लिए बेस्ट क्या है कि यार हमें कहीं ना कहीं एक डाटा स्ट्रक्चर भी लेना पड़ेगा। और जब भी यार याद रखो थोड़ा सा, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करनी है ना, तो कहीं ना कहीं आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक हैश मैप ले लिया, और हैश मैप में हमने क्या करा, हमने स्टोर करवा देते गए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या, हमारा के इसमें होना चाहिए 3, ठीक है, तो हमें सम 3 चाहिए। हमने एक वेरिएबल ले लिया अपना सम करके 0, ठीक है, इनिशियली 0 है, हमारा पॉइंटर आई पर है। हमने आई पे चेक करा क्या हमारे हैश मैप में जो है हमने ऐड करा सम में, सम हमारा क्या हो गया, सम हमारा हो गया 1। क्या 1 हमारे हैश मैप में है? नहीं यार 1 तो नहीं है। तो हमने क्या, चलो भाई 1 तो नहीं है, हमने 1 को स्टोर कर दिया कि भाई 0 पे 1 है, हुआ कितना हो गया 3, 3 हुआ। क्या हमारे हैश मैप में 3 पड़ा हुआ है? नहीं यार 3 तो नहीं पड़ा हुआ। तो हम क्या कहेंगे कि भाई
3 पे 1 अपडेट कर दो। ओके, कि भाई 3 तो नहीं पड़ा हुआ हमारे उसमें, लेकिन 3 पे हम 1 अपडेट करवा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल करवा सकते हैं। ओके, अब हमारा क्या हुआ, हमारा पॉइंटर फिर से इसमें आया, हमने जो है नेक्स्ट पे गए हम, हमारा पॉइंटर आया इस पे। 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 + 3 6 हो गया। क्या 6 हमारे उसमें पड़ा है? क्या 6 है हमारे पास? नहीं यार, 6 तो नहीं है। तो 6 नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई 6 तो नहीं है, लेकिन अगर हम रिमाइंडर निकालें इसका, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया है ना। तो जैसे हमारा 1 आया, 1 के बाद हमने चेक करा रिमाइंडर निकाल के -2, क्या -2 हमारे हैश मैप में पड़ा है? नहीं यार, नहीं पड़ा। तो हम कह सकते हैं भाई 1 भी हमारा नहीं लाई कर रहा। जैसे ही हमारा 2 ऐड हुआ तो ये हो गया हमारा 3। 3 तो हमारा नहीं पड़ा, लेकिन हमने चेक करा क्या 3, क्या 3 - 3 0, 0 हमारे हैश मैप में है? नहीं यार, 0 भी हमारे हैश मैप में नहीं है। 0 भी हमारे हैश मैप में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई छोड़ इसको, जो है हमने यहीं पे प्लेस कर दिया कि भाई 1th पोजीशन पे इतना आया। ठीक है, अब हमारा 3 हमारा ऐड हुआ, ये हो गया 6। हमने 6 देखा, 6 -3 मतलब 6 माइनस के हमारा आया 3। क्या 3 हमारे हैश मैप में है? हाँ जी बिल्कुल है। अगर 3 हमारे हैश मैप में है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मार देंगे अपने हैश मैप को अपडेट, और हम कह देंगे कि भाई 6 की कर दे 1। ओके, समझ में आया? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम गए 1 पे, 1 ऐड करा, ये हो गया हमारा 7। ठीक है, क्या अब इसके साथ साथ लेंथ भी हमारी अपडेट होती चल रही है ना, हम अपनी लेंथ भी अपडेट करते चल रहे हैं। तो यहाँ तक हमारी लेंथ अपडेट हो चुकी है। ठीक है, 7 आया, 7 - 3 4, क्या 4 हैश मैप में है? नहीं, 1 और हमने अब तो 7 को हमने यूं ही डाल दिया। ठीक है, और यहाँ हम यहाँ पे सिमिलर समझ लो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस हैश मैप में ये वेरिएबल है और यहाँ पे हम इंडेक्स डाल रहे हैं। ठीक है, अब हमने करा 7 में हमने क्या करा, 7 में हमने चेक करा, क्योंकि हमें बस लेंथ से मैटर कर रहा है इसमें, तो हम लेंथ को चेक कर रहे हैं। 7 + 8 8 हो गया। 8 - 3 5, क्या 5 हमारे हैश मैप में कहीं लाई कर रहा है किसी इंडेक्स पे? नहीं यार, नहीं लाई कर रहा। तो हमने क्या भाई, चल 8 को भी उसके इंडेक्स पे डाल दे। तो 8 कितने इंडेक्स पे आया? 8 आया हमारा 4th इंडेक्स पे, हमने 8 को भी डाल दिया। ठीक है, अब हमारी बात आती है, हमने फिर से देखा, हमने क्या भाई 9 हो गया। 9 - 3, 9 - 3 कितना हुआ? 9 - 3 हुआ हमारा 6। ओके, तो क्या 6 हमारे उसमें लाई कर रहा है? हाँ जी बिल्कुल लाई कर रहा है। और 6 लाई कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम मारेंगे अपडेट। इस इंडेक्स से लेके उस इंडेक्स तक हम मारेंगे अपने आप को, अपनी लेंथ को अपडेट। ठीक है, तो हमारी लेंथ अपडेट हो जाएगी, और यहाँ पे हमारा जो है 9, और जिस इंडेक्स पे हुआ है वो हमने प्लेस कर दिया। फिर हमने 4 ऐड करा। ठीक है, क्या है? नहीं यार, नहीं है। ठीक है, तो 10 हो गया। ऐसे ही हमारा आगे फर्दर हमारा सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रीफिक्स सम हमारा वर्क करता है, और इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल करने वाले हैं। ओके गाइस, लेकिन एक एज केस इसमें अभी भी रह जाएगा कि जब आप इसे करोगे तो अभी तो आपको लग रहा है कि सही है ना, लेकिन फिर आप कहोगे यार गलत बता रखा भैया ने, तो है ना, क्योंकि ये जो है ये बस पॉजिटिव के लिए ही वर्क करने वाला है, ये चीज़ नेगेटिव के लिए वर्क नहीं करेगी। नेगेटिव पे क्या होगा, नेगेटिव पे थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। कहाँ दिक्कत आएगी वो मैं आपको कोड के साथ बताऊंगा, और कोड के साथ ही उसे हम सॉल्व करेंगे कि जब नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, हम एक ओवरऑल कोड लिखेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें बस इस तरीके से कोड कर देना है ना। तो चलते हैं कोड पे चलते हैं। तो लेट्स गाइस डू द कोड विद अस। ओके,
तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे अपना एक हमने बनाया मैप बनाया हमने इंट का, और मैप का नाम ले लिया हमने प्रीसम मैक्स। ओके, प्रीसम मैक्स नाम का हमने मैप बनाया, और मैप का हमने प्रीसम मैक्स नाम का मैप बना के हमने उसके अंदर मैप को वो कर लिया। इसके साथ साथ हमने क्या बनाया, इसके साथ साथ हमने बनाया अपना सम वेरिएबल, जिसको हमने 0 इनिशियलाइज करा। ओके, और जब यार ज़्यादा बड़ी डिजिट अगर आपके कोड में दी गई हो तो उसमें आप लॉन्ग का केस ले सकते हो, ठीक है। और एक हमने लेंथ वेरिएबल बना लिया, लेंथ को भी मैंने कह दिया मैक्स लेंथ, क्योंकि हमें मैक्स लेंथ रिटर्न करनी है ना। और फिर मैंने अपना चलाया इटरेशन ऑफ लूप, ठीक है। ओके, और मैंने क्या करा, मैंने क्या भाई सम को प्लस करते चलो एरे ऑफ आई से। अगर सम जो है वो इक्वल्स टू के हो जाए तो मैक्स लेंथ को अपडेट कर देना, कि मतलब अगर सम इक्वल्स टू के भी हो जाएगा तो भी मैक्स लेंथ को अपडेट करोगे ना इनिशियली, तो मैक्स लेंथ को अपडेट करके लिख देना मैक्स लेंथ अपॉन i+1। ओके, ये हुआ हमारा इफ केस, ये हमारा पहला इफ केस हुआ। लेकिन नेक्स्ट जो अभी हमने डिस्कस करा कि सम माइनस के प्रीफिक्स सम वाली बात, इफ अगर प्री सम मैक्स में कहीं हमें फाइंड हो जाए हमारा रिम, अगर हमें कहीं अपना रिम फाइंड हो जाता है, ठीक है, जब तक हम इसके एंड तक नहीं पहुंचेंगे, जब तक कहीं मिल गया तो हम क्या कहेंगे, भाई एक नई लेंथ बना दो। और नई लेंथ को कैसे अपडेट कर दो, नई लेंथ को इसका लेंथ और प्लस प्री सम रिम का, ठीक है। तो लेंथ आ जाएगी, और मैक्स लेंथ को यहाँ पे अपडेट कर देना कि भाई किसकी लेंथ मैक्स है, इसकी या लेंथ की। ओके, और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद जब हम आएंगे तो हमने क्या करा, प्री सम इक्वल्स टू आई कर दिया, और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया अपना मैक्स लेंथ। ओके, तो ये हमने चलाया, दिया था, तो अब रन करते हैं, ठीक है। अब सही है, अब हम इसमें अपना एरे डालेंगे 1 2 3, तो हमें जो है 9 उसका एरे डालना है। पहला 1 2 3 1 1 1 4 2 3, और इसके साथ हमने, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे हमारी सम के की आ गई है 3, है ना, सही है। एक और हम जो है चेक करते हैं टेस्ट केस, जैसे हमने 3 ले लिया n की वैल्यू, और हमने क्या डाल लिया 2 3 5, और k की वैल्यू हमें चाहिए 5, तो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरिया हमारी क्या आ गई 2। ऐसे ही एक और एग्जांपल हमारा इसमें दे रखा है, ठीक है। अब हम एक थोड़ा सा टेस्ट केस चेंज करते हैं और हम चेक करते हैं 3, और हमें निकालना है -1, एक हमें दिया -1 एक 1 और 1। तो यार अब हमारी लॉन्गेस्ट सब एरे की लेंथ जो है अभी भी जो है सही आ रही है, लेकिन क्या ये सही है, कहीं ना कहीं यार ये गड़बड़ कर जाएगी। आपको पता है क्यों लगता है कि वो गड़बड़ करेगी? इसलिए गड़बड़ करेगी कि कभी कभार नेगेटिव केसेस में ऐसा हो जाएगा कि आपकी लेंथ जो है गड़बड़ कर जाएगी, ठीक है। अगर मैं ऐसा एक केस ले लूँ जहाँ पे आपकी लेंथ गड़बड़ करेगी, वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाएगी। जैसे मैं एक 0 वाला केस ले लेता हूँ, ठीक है, वहाँ पे आपकी लेंथ जो है थोड़ी सी गड़बड़ कर जाएगी। जब मैंने लिया 4 और ये लिया मैंने 2,
0 0 3 और मैंने इसकी 3 कह दी। तो इन्होंने लॉन्गेस्ट सब एरिया हमें दिखाया 1 का। क्या 1 का लॉन्गेस्ट सब एरिया? नहीं, लॉन्गेस्ट सब एरिया होगा 0 0 3 का। तो इन्होंने 0 को इंक्लूड नहीं करा, है ना। जैसे ही एक और ले लेता हूँ मैं, 4 2 -1 -1 4 2 -1 +1 3। ठीक है, अभी भी 1 का दिखा रहा है, लेकिन लॉन्गेस्ट सब एरिया कितने का हुआ? 3 का। तो यार ऐसे केस में यहाँ पे ये गड़बड़ कर जाएगी। तो इसी केस को हमें जो है टैकल करना है, और इसको हम कैसे टैकल करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पे यहाँ तक हमारी चीज़ सब सही है ना, कि हमने मैप बनाया, सम में करा, ठीक है, सम को हमने प्लस करा, फिर सम अगर के इक्वल हो तो मैक्स लेंथ में i+1 कर दिया, और ठीक है, ये सब सिमिलर है। लेकिन एक यहाँ पे हम जो मिसिंग कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, वो हम अब की बार ये कर रहे हैं कि भाई अगर प्री सम फाइंड में हमें वो नहीं मिलता तो हम उसके लिए एक नया वो बनाएंगे। ठीक है, तो लाइक दिस कि अगर प्री सम डॉट फाइंड ऑफ सम इज इक्वल्स टू प्री सम मैक्स डॉट एंड, तो हम ये अपना ओके। तो अब चलाते हैं गाइस, और अब मैंने चलाया 4 के लिए 2 0 0 3 और 3। तो अब देखिए आप लॉन्गेस्ट सब एरिया से आ रहा है, बिल्कुल यार, है ना। और 4 के लिए चलाते हैं फिर से 2 -1 1 3 और 3, सही आ रहा है लॉन्गेस्ट सब एरिया। और अपने बेसिक के लिए चला लेते हैं 2 3 5, ये वाले के लिए चला लेते हैं कि भाई इनमें तो कहीं गड़बड़ नहीं हो गई, नहीं यार। तो इस तरीके से आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दोनों चीज़ों के लिए देख लिया है। जब हम मतलब हमने ऐसा कोड निकाल लिया है जो हमारा नेगेटिव में भी वर्क करेगा और पॉजिटिव्स में भी वर्क करेगा, तो हमारा बेसिक कोड ये हमारा आ गया है। ठीक है, तो आप इंटरव्यूअर को बता सकते हो कि ऐसे ऐसे, और मैंने ऐसे एक कंडीशन इंप्रूव करी तो मेरा कोड ऐसे सही हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है बेसिकली हमें जो है, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो मैप है वो n log n में वर्क करता है। तो यहाँ